एआईएमआईएम नेता शौकत अली के बयान के बाद एक बार फिर इतिहास और आस्था आमने सामने खड़े हैं। सालार मसूद गाजी को लेकर हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके बाद में विवाद बढ़ा हुआ है। आखिर सालार मसूद गाजी कौन है, इतिहास में उसका क्या जिक्र है, इतिहासकार क्या जानते हैं और महाराजा सुहेल देव के साथ में क्या कुछ इतिहास में बताया गया, ये सारी बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इतिहासकार रवि भट्ट जी मौजूद हैं। सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि सालार मसूद गाजी का इस समय नाम काफ़ी चर्चा में है। आखिर कौन है सालार मसूद गाजी? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि सैयद सालार मसूद गाजी और राजा सुहेल देव की जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो लेजेंडरी हैं। लेजेंड और हिस्ट्री इन दोनों का मिक्सचर है। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, एक तो होता है हिस्टोरिक प्रोफेशनल हिस्टोरियंस जो लिखते हैं, और एक जो होता है आजकल एक नई ब्रांच ऑफ हिस्ट्री की जो आई है, दैट इज़ ओरल हिस्ट्री। तो ओरल हिस्ट्री को भी सब सीरियसली लिए जाने लगा है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन द वेस्ट दे हैव एस्टैब्लिश्ड द सीट्स ऑल्सो फॉर दैट। सो हमें ज़्यादातर जो मिलता है इसका वो ओरल हिस्ट्री से हमको ज़्यादा मिलता है, और रिटर्न हिस्ट्री से इसका कम मिलता है हमको। तो अब मैं पहले आपको आता हूँ जो कि ओरल हिस्ट्री से है, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत इट इज़ बीइंग वॉच्ड बाय द रिटर्न हिस्ट्री ऑल्सो। तो इसके लिए सबसे जो शुरुआत जानते हैं, मोहम्मद गजनी ने जब इंडिया पर अटैक किया था और सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, उस समय यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उसके बाद में ही यहाँ पर उसका एक भांजा था, उसका नाम था सैयद सालार मसूद। वो जो था यहाँ पर आया, और आने के बाद में उसके बारे में भी ये कहते हैं कि सैयद सालार अजमेर जो था, तो अजमेर के अंदर जब बैटल हो रही थी तो उस समय इसका कमांडर जो था आपको मोहम्मद गजनी का, उसका नाम था सालार साहू ही। उसने बहुत ही एग्जाम्पलरी अपनी वीरता दिखाई थी, जिससे खुश होकर मोहम्मद गजनी ने अपनी बहन की शादी उससे कर दी थी। और बहन की जो शादी करी है, उससे जो लड़का हुआ है उसका नाम था सैयद सालार मसूद। सैयद सालार मसूद जो है, ये दिस इज व्हाट द ओरल हिस्ट्री एंड पॉपुलर हिस्ट्री इज देयर। तो वो यहाँ पर पहले मुल्तान से उधर होता हुआ दिल्ली से उसके मेरठ से कन्नौज, और कन्नौज से होता हुआ वो यहाँ पर आता है, आपको ये सतरिक के पास में आता है। और ये पैदा जो हुआ था वो ये हुआ था आपको 1014 के अंदर पैदा हुआ था, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आता है, तो करीब इस समय उसकी उम्र होती है 20 साल की, रफली 19-20 साल की होती है, एज होती है। यहाँ पर जब आता है, आने के बाद में अच्छा, रास्ते में जितना कि वो तमाम ऐसा कहते हैं तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़ता हुआ आया है, और हिंदुओं पर एट्रोसिटीज़ बहुत ही अत्याचार करता हुआ यहाँ पर पहुँचा। सतरिक को उसने अपनी टेम्परेरी कैपिटल बना ली थी। पर वहाँ से उसके बाद में वो उसने यहाँ पर जो बहराइच है, बहराइच के पास में एक जगह है जिसको कि यहाँ पर एक चितौरा झील है। तो चितौरा जो झील थी उसके पास में वहाँ पर जो छोटे छोटे हिंदू राजा वहाँ पर काफ़ी हुआ करते थे। तो राजा सुहेल देव हुआ करते थे वहाँ पर, श्रावस्ती के। तो राजा सुहेल देव का और भी तमाम उनके नाम हैं, उनके करीब 6-7 और नामों से भी उनको संबोधित किया जाता है। तो राजा सुहेल देव ने क्या करा कि करीब 21 जो थे, जो वहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड थे, जो रीजनल जो चीफ्टन थे या कहिए छोटे रजवाड़े वाले लोग थे, उनको एकत्र करा। कहा कि अकेले लड़ने हो जाए, हम सब हिंदू लोग मिलकर एक साथ लड़ेंगे। तो करीब 21 थे, और उनके लिए भी कहा जाता है कि ये जो राजा थे ये बैकवर्ड कम्युनिटी के थे, ज़्यादातर ये पासी राजा थे। और यूँ भी हम लोग जानते हैं कि अवध के अंदर बेसिकली अगर हम गजट को देखें तो गजट के हिसाब से यहाँ के जो ओरिजिनल रूलर थे वो लोअर कास्ट के हिंदू ही थे। भर थे, पासी थे, मराव थे, ये लोग थे। ये भी ब्रिटिश लोगों ने जो गजट लिखा उसके अंदर बहुत क्लियर लिखा, जो कि बड़ी माना जाता है अब मेन सोर्स। तो ये तो वाउच होता है। तो इन्होंने 21 राजाओं के जो एक कॉन्फेडरेशन था, संघ था, उसको लीड करते हुए राजा सुहेल देव के साथ इनकी लड़ाई होती है। लड़ाई पर भी हम आएंगे, लेकिन
पहले हम सालार मसूद गाजी को ज़्यादा समझना चाहेंगे कि कुछ लोग जैसे हैं उसको एक संत मानते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे, लेकिन इतिहास में क्या बताया गया है कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए या फिर लूट के लिए क्या मकसद से भारत? ये आपका प्रश्न वाकई मैं बहुत खुश हूँ इसको बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो कंट्रोवर्सी इसी पे है। क्योंकि अगर लोग कहते हैं अगर वो संत हैं, अगर संत है तो योद्धा कैसे हो सकते हैं? कोई भी कहना है संत किसी को मारेगा नहीं, और अगर वो योद्धा थे तो संत नहीं हो सकते हैं। तो दोनों, लेकिन उनको संत भी, मसूद को संत भी कहा जाता है और योद्धा भी कहा जाता है। इसका रीज़न जो है इसमें मैं एक कोट करूँगा आपको। देखिए, एक हिस्टोरियन है, उसका नाम है मुजफ्फर आलम। तो मुजफ्फर आलम जो है, मुजफ्फर आलम ने ही लिखा है और किसी हिंदू हिस्टोरियन ने नहीं लिखा है, मुजफ्फर आलम ने लिखा है। और ये बात और लोग, ये बात और भी हिस्टोरियन जानते हैं कि जो सालार मसूद के बारे में जितनी भी बातें आप उनकी वीरता की और उन्होंने करा आता है, उसका मेन सोर्स जो है एक किताब है, उसका नाम है मीरात मसूदी। मीरात मसूदी किताब है जिसको कि लिखा है सैयद अब्दुल रहमान चिश्ती ने लिखा है था किताब। और ये किताब लिखी गई 600 साल बाद, यानी 17th सेंचुरी के अंदर। ये पीरियड था जब हिंदुस्तान के अंदर जहांगीर का राज था। दैट वॉज फ्रॉम रफली फ्रॉम 1605 टू 1627 का जो पीरियड था, उसमें लिखी गई है। अब आप कमाल की बात देखिए, इसके अंदर जो सारी जितने भी स्कॉलर्स हैं, जो भी इस लड़ाई को के बारे में लिखते हैं, ज़्यादातर बिलीव करते हैं ये सब कुछ सही है, वो सबका जो सोर्स मटेरियल है, जो सोर्स मटेरियल है, दैट इज़ द बुक, वो जो है मीरात मसूदी है। और मीरात मसूदी के अंदर वो खुद लिखता है। कौन? अब्दुल रहमान लिखते हैं। अब्दुल रहमान लिखता है कि मेरी ये जो मैंने इसका जो सोर्स मटेरियल हमारा जो है, उनका जो सोर्स मटेरियल है वो एक मौला थे, किताब थे, जिनकी किताब उन्होंने लिखी थी, वो कहना चाहिए अब अवेलेबल नहीं किताब। और इसके अलावा वो कहते हैं कि मेरे को सपना आया, और सपने शुरू में किताब में लिखा है, मेरे को सपना आया जिसमें कि सैयद सालार मसूद ने आके खुद मेरे को बताया। तो उसके बेस पर उन्होंने पूरी किताब लिखी। अब ऐसी किताब पर आप बताइए कि इसको जो मुजफ्फर आलम है वो कहते, बताइए कैसे यकीन किया जा सकता है? कोई भी आदमी, समझदार आदमी नहीं, जो सपने के ऊपर डिपेंड कर रही किताब, उस पर कैसे करेंगे? अब सवाल इस बात का होता है कि वो क्यों करा, है ना? क्यों लिखा गया? लिखा इसलिए गया क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुजफ्फर आलम हिस्टोरियन कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये जो इनका चूँकि पूरा नाम था, जो मीरात मसूदी जो उन्होंने लिखा है, इनका पूरा नाम था सैयद अब्दुल रहमान चिश्ती। चिश्ती क्या है? एक इस्लाम की एक सेक्ट है, चिश्तिया सेक्ट है ना। तो चिश्तिया सेक्ट है, तो उसके इनका कहना यह है मुजफ्फर आलम का कि वो मुगल कोर्ट के अंदर नक्शबंदी जो सेक्ट है वो, और दूसरे सेक्ट वाले जो थे, उनका बोलबाला था। तो उनको कहना चाहिए, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम से हटा के और अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए उन्होंने इनको एज अ संत पोर्ट्रे कर दिया। किसको? सैयद सालार को उन्होंने एज अ सेंट पोर्ट्रेट। वरना सेंट पोर्ट्रेट करने का क्या मतलब है भाई? उन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुजफ्फर आलम कह रहे हैं। तो यू हैव टू टेक इट, या मतलब हमारे दर्शकों को इसको सीरियसली लेना होगा, ठीक है? और यही बात जो थी, ऑलमोस्ट यही बात आपको हिस्टोरियन शाह अमीन भी कहते हैं। शाह अमीन की किताब है, उसके कॉन्क्वेस्ट एंड कम्युनिटी, उसके अंदर भी वो यही बात कहते हैं। और तीसरी बात जो है कि जब आपने ये कोई चीज़ लिखी गई है, तो जो ईरानियन हिस्टोरियन है, उस समय ईरानियन हिस्टोरियन ने तो बहुत ज़्यादा लिखा है इनके बारे में, तमाम लिखा है। तो किसी भी ईरानियन हिस्टोरियन ने अपने किताब में अपने जो अकाउंट्स में कहीं मेंशन ही नहीं करा कुछ, मतलब सैयद सालार मसूद के बारे में कहीं मेंशन ही नहीं है। अब मैं चाहूँगा कि जो मेरी बात सुने अपने आप निष्कर्ष निकालें। किसी भी भाई, कोई भी हिस्टोरियन और तो लिखेगा,
सारा तो जो भी लिखा इन्होंने या ले दे के जो बचता है, जो लिखा है वो उस किताब के आधार पर ही लिखा हुआ है, और वो भी जो उन्होंने सपने में देखा, जो उन्हें बताया गया, वो उन्होंने उस किताब में लिखा है। लेकिन एक और बात है, हाँ, और एक दूसरी किताब जो है उसका नाम है तारीख फिरोज शाही। वो फिरोज शाह जो था के ज़माने में लिखी गई थी, और फिरोज शाह खुद इनका शागिर्द था। तो जब शागिर्द के ज़माने में कोई किताब लिखी जाएगी तो नेचुरली वो तो मतलब जो है अब तक सुनता चले आ रहे हैं, तो वही वो अपना लिख दिया जाएगा जो आप सुनने लगा। कोई बहुत सी ऐसी सुनते सुनते आपको लगने लगता है ये है, जैसे कि अनारकली नाम का कोई कैरेक्टर हिस्ट्री के अंदर हुआ ही नहीं, पर पूरी आज किसी से पूछिए हर आदमी कहता अनारकली बहुत बड़ा कैरेक्टर था, पूरी मुगल आजम पिक्चर बन गई उसके ऊपर। ऐसे पद्मावत के बारे में भी आपको मालूम है। तो कुछ हिस्टोरियन ऐसे होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल मिथ ऐसे होते हैं जो कि लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ सुनते तो सच नहीं होता पर मानने लगते हैं। तो हमें इस बात का शक है फिरोज शाह भी वही मानने लग गए होंगे, तो फिरोज शाह के टाइम पे जो किताब लिखी हुई उसके अंदर भी वही होगा, इसकी संभावना है कि जो हिस्टोरिक टेक्स्ट हैं वो उन्हीं के कोड से निकल कर आए और उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। एक और चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताते हैं कुछ लोग। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक की जब आप बात करते हैं तो आपने कभी इस बात को गौर किया है कि हिंदुस्तान की जितनी भी दरगाह तो मुस्लिम्स की होती हैं, पीरों की, और आप कभी भी देखिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी दरगाह हैं उनके अंदर कुछ संख्या में, काफ़ी संख्या में हिंदू भी जाते हैं। चाहे आपके लखनऊ के पास में आप देख लीजिए, अभी जो यहाँ पर है, जितनी भी मज़ारें आप देख लीजिए। और खाली यही बात नहीं है, मैं इसका भी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम रूलर्स इवन हैं, वो भी जहाँ पर भी जब कभी उनकी लाइफ में क्राइसिस आती थी, जैसे कि आसिफुद्दौला के लड़के के चेचक निकल आई या किसी को क्राइसिस होती, तो वो पर हिंदू जो रिचुअल्स होते हैं उनको मानने में भी नहीं सकते थे। तो ये तो बहुत कॉमन। तो जो आप कहें तो किसी भी दरगाह पे हिंदू बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो इसकी वजह से आपके हिंदू मुस्लिम एकता के हैं, तो जितनी दरगाह हैं इसके अंदर सभी वो सिंबल उसका वही हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है, ये तो हिंदुओं की आस्था रहती है। हिंदुओं के साथ क्या है, एक तो हिंदू का ये है कि हिंदू यूं भी बहुत लिबरल है। हिंदूज आर सो लिबरल, इसीलिए उनके देवी देवता बहुत हैं, कहते हैं 30 करोड़ देवी देवता हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के अंदर देवता को देख लेते हैं। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी बात क्या होता है कि आप जब भी आप 10 लोग एक जगह पर गए आस्था की जगह पर, और 10 में से 2 को फ़ायदा हो गया, वो आके सबको बताएंगे फ़ायदा हो गया, फिर वो 2 औरों को बताएंगे, तो ऐसे करके वो भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। पर हिंदू मुस्लिम एकता का जहाँ आप बात कर रही हैं, वो बहुत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपने आप में एक सत्य प्रमाणित नहीं होता है। कई सारी जगह पर मेले भी लगते हैं मसूद गाजी के नाम पर। देखिए, मसूद गाजी के नाम पे मेले तो रुदौली में भी उन्हीं की, रुदौली में उसकी शादी होने वाली थी जो पास में है, तो वहाँ भी रिचुअल होता है। तो वो मेले तो देखिए, जहाँ पर आप बाजार बना देंगे, जहाँ उर्स होने लगेगा, जहाँ लोग इकट्ठे होने लगेंगे, वहाँ दुकानदार भी आ जाएंगे। जहाँ दुकानदार आ जाएंगे, तमाम भीड़ होगी, दुकानदार होंगे, वो मेला हो जाएगा। तो ये मेला अपने किसी बात को प्रमाणित नहीं करता है। क्या इसके ऑपोजिट में भी कहीं कुछ मिलता है कि किस तरह का नेचर था, क्या रहता है? नेचर रहता मतलब कि किस दृष्टिकोण से वो काम करते थे, क्या कुछ उनके बारे में बताया गया है? मैं आपको शॉर्ट में उसकी स्टोरी बता देता हूँ। सैयद साल मसूद की जो द पॉपुलर स्टोरी है, पॉपुलर स्टोरी ये है कि आई थिंक आई एम यूजिंग द वर्ड द पॉपुलर स्टोरी, द लेजेंड। जो लेजेंड है वो ये है कि वो वहाँ से वो उनके मोहम्मद गजनी के भांजे थे। ये पैदा हुए थे 1014 के अंदर पैदा हुए थे। वहाँ से ये वो इनके फादर का नाम जो था वो सालार साहू था, और ये उनकी बहन की, चूँकि जैसा मैंने पहले बताया कि तो ये चूँकि इसने सैयद सालार साहू ने अजमेर के को जीत लिया था, उस लड़ाई में बहादुरी दिखाई थी, इसलिए अपनी बहन की शादी मोहम्मद गजनी ने कर दी थी, जिससे लड़का पैदा हुआ था। ये उधर से आता है, सबसे पहले ये आता है वहाँ से, उससे मुल्तान तक आता, दिल्ली आता, मेरठ आता, कन्नौज आता, कन्नौज से बाद में अवध के अंदर आता, अवध के अंदर आने के बाद में अवध में भी सत्विक के अवध का हिस्सा था, सत्विक के अंदर आके अपनी कैपिटल बनाता है, वहाँ से वो अटैक करता है जिसमें राजा सुहेल दो जो होते हैं, जो कि भर कम्युनिटी के होते हैं। एक मैं जो भर जो था, बहराइच जो था, दैट वाज द प्रिंसिपलिटी ऑफ भर्स, भर की राजधानी हुआ करता था, भरों का यहाँ राज था, इसलिए भी बहराइच कहते हैं। 2 रीज़न कहते हैं बहराइच के नाम के पीछे, उनमें से एक रीज़न ये है कि बहराइच को इसलिए कहते हैं भर लोगों की कैपिटल थी। तो राजा सुहेल दो जो वहाँ पर थे,
वो उन्होंने लोगों 21 दूसरे करीब करीब राजाओं से साथ मिलकर एक संघ बना के उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के अंदर चितौरा झील के किनारे के ऊपर जो था इनके उससे एरो लगा, जिससे कि सैयद सालार मसूद की डेथ वहाँ पर हो जाती है, उसके बाद उसकी गर्दन काट देते हैं। और वहीं पर उसके बाद में जो आश्रम होता है, वहीं पर एक आश्रम होता है, वो एक ऋषि का, मौन एक ऋषि होते हैं, और उसी जगह पर बाद में जब यहाँ पर बरी कर दिए जाते हैं तो बाद में क्या होता है कि इसको वहीं पर एक धीरे से मज़ार बना देते हैं। ये कह सकते हैं क्या कि मेन मोटिव अगर देखा जाए ओवरऑल तो पॉलिटिकल एक्सपेंशन ही मेन मोटिव। I'll wind up in 2 minutes। उसके बाद में जब यहाँ पर होता है तो उस समय यहाँ पर सुल्तान नसरुद्दीन होता था दिल्ली के अंदर। आज बाबर के आने पर सल्तनत पीरियड हुआ करता था 1192 से लेके, और आपके 1526 तक तो सल्तनत पीरियड था। तो नसरुद्दीन, सुल्तान नसरुद्दीन जो था उसने यहाँ थोड़ा बनवा दिया था। अच्छा होता क्या कि बादशाह लोग भी जो होते हैं, जो कॉमन आदमी के जो कहता भाई वो भी मान लेते, कोई स्कॉलर थोड़ी ना होते वो, तो वहाँ वही हुआ, उन्होंने करा। उसके बाद में यहाँ पर इसके फौरन बाद में आपने ये जो इनका बहुत अमीर खुसरो, जो रही सही कसर थी वो अमीर खुसरो से पूरी हो गई। अमीर खुसरो बहुत पॉपुलर आदमी थे, ही वॉज अ वेरी शक्लर, कोई शक ही नहीं कर सकता उनके बारे में। वो मतलब आपने उनकी जो ही वॉज अबव द कास्ट एंड कम्युनिटी सब जानते हैं, पर उन्होंने भी ही वॉज कैरिड अवे बाय द पब्लिक ओपिनियन। वो बैठ कर एक एक चीज़ पर रिसर्च तो करते नहीं, उन्होंने भी इसको मेंशन करा, आपने अमीर खुसरो ने भी मेंशन कर दिया सैयद सालार मसूद के बारे में। अब सैयद सालार मसूद जब अमीर खुसरो मेंशन कर देंगे तो सबके लिए हो जाएगा रियल लाइफ है। उसके बाद अमीर खुसरो के बाद में यहाँ पर जो मोहम्मद तुगलक जो था वो 14th सेंचुरी के अंदर इब्ने बतूता जो मोरक्कन ट्रैवलर था, जो कि जिसका हिस्टोरियन अकाउंट देखा जाता है, उसके साथ वो लोग यहाँ पर गए। तो और अब बादशाह वहाँ जाएगा तो और भी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। उनके जाने के बाद में यहाँ पर और आपको फिर अकबर का पीरियड आया। अकबर ने इसके अंदर इसको काफ़ी ज़मीन वगैरह दे दी कि उसके जिससे कि इनको और काफ़ी बनवा दिया। यहाँ पर अकबर का टाइम भी बनाया। फिरोज शाह के टाइम पे फिरोज शाह तो इनका शागिर्द हो गया था। इसी रंग से जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब भी शहदौला वगैरह भी वहाँ पर जाने लगे। इसी में था वो बादशाहों को खुश करने के लिए। शहदौला जो था दिल्ली के बादशाहों के अंडर में था, तो उनको खुश करने के लिए। तो द लॉन्ग एंड शॉर्ट इज दैट एक झूठ किसी ने बोला और एक विद पर्टिकुलर इंटेंशन, पर्पस के साथ बोला, एंड दैट वाज अब्दुल रहमान चिश्ती। जैसा कि मैंने बताया था, मुजफ्फर आलम ने खुद कहा है, हिस्टोरियन, मैंने खुद आपको बताया है, शाह अमीन ने खुद कहा अपनी कॉन्क्वेस्ट एंड कम्युनिटी बुक के अंदर। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, इन लोगों ने कहा दैट वाज अ फ्रॉड। और उसके बाद में उसके ऊपर नरेशन बनाना शुरू कर, चूंकि एक आध समझदार लोगों ने बोल दिया ठीक से ध्यान दिए बगैर, तो वो उसको एक ने कहा, दूसरे ने कहा, 10 लोगों ने कह दिया, सबने मान लिया यही सच है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए तो वो चीज़ सच हो जाती है। लेकिन हम इसको हम एक कहानी के तौर पर और समझना चाहें तो महाराजा सुहेल देव का आपने जिक्र किया। महाराजा सुहेल देव के साथ में क्या पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर था या फिर रिलीजियस चीज़ों को लेकर था? क्या कहानी थी? किस तरह से दोनों मिले या किस तरह से उनकी, मतलब हम कहानी के तौर पर जानना चाहेंगे जिससे आसान भाषा में जो हमारी जनता है उसको समझ में आए कि महाराजा सुहेल देव और सालार मसूद गाजी की क्या कहानी। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके ऊपर। मैंने बातचीत शुरू करने के पहले मैंने आपसे कहा था कि राजा सुहेल देव और सैयद सालार मसूद गाजी जो हैं, इनकी जो जितनी भी स्टोरी है, कुछ फैक्ट सब लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ हिस्ट्री होती है, कुछ लेजेंड होती है। इनकी टोटल कहानी हिस्ट्री और लेजेंड, मिथ, इसके बीच का इसका मिक्सचर है। और वो जो मिक्सचर है मिथ, वो मैथोलॉजी तो नहीं, अर्ध पौराणिक जो होता है ना, उनसे ये मिली जुली कहानी है। तो मैं एज अ हिस्टोरियन इसको 100% इसको वाउच नहीं करूँगा, इसको मैं प्रमाणित नहीं करूँगा 100%, ठीक है ना। तो पर जो जनरल एक कॉन्सेप्ट है, मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। महाराजा सुहेल देव के बारे में जानना चाहेंगे? महाराजा सुहेल देव के बारे में मैंने दोनों के बारे में बात बताई। महाराजा सुहेल देव के बारे में बता रहे हैं, वो ऐसा जो जनमानस के अंदर, स्पेशली बहराइच के अंदर जो प्रचलित है,
और उसके दो आसपास सब जगह जो लोगों का विश्वास है, लोगों की आस्था है कि राजा सुहेल नामक एक राजा यहाँ पर हुए थे जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करी, और उन्होंने एक जो था इन्वेडर जो था आक्रमणकारी था उसको उन्होंने रोका, और यही वजह है लोगों का ये मानना है कि इसीलिए इनकी मृत्यु के बाद, इसकी डेथ के बाद, गाजी मियाँ की डेथ के बाद में और फिर काफ़ी समय तक जो यहाँ तक मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है। उसी युद्ध के दौरान गाजी की डेथ हुई थी? हाँ, उसी को मैंने बताया अभी आपको कि एक उनका तीर लग गया था, तीर से मार दिया था, बाद में गर्दन काट दी थी इनकी। उसी राजा सुहेल देव ने ही कि तीर से इनकी डेथ होती है सालार मसूद की, और सालार मसूद की डेथ के बाद उनकी गर्दन काट दी जाती है। तो बेसिकली ये था कि वो जैसे जैसे एक्सपेंशन कर रहा था उसको रोकने के लिए ये जो युद्ध हुआ था वो इन दोनों के बीच में हुआ था। आप करेक्ट कह रही हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि एग्जैक्टली होता क्या, पहले एक राजा ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इंडिया के अंदर मिडिल एजेस के अंदर काम पे उनका कोई भी किंग बहुत रिलीजियस नहीं होता दुनिया में, कोई भी नहीं होता है, पर वो धर्म का सहारा लेकर राज करना चाहता है। तो जब वो लड़ने के लिए चलता है, ये मुस्लिम्स का भी यही है। मुस्लिम ने जितना जिहाद क्या है, जब कहते हैं जिहाद मतलब धर्म युद्ध कहते हैं ना उसको हिंदी में, तो धर्म युद्ध क्या है, वो धर्म के नाम पे लोगों को मोबिलाइज करता है, अपने सोल्जर्स को मोबिलाइज करता है, अपनी जनता को मोबिलाइज करता है कि मैं धर्म के युद्ध। असली बात ये होती है कि उसको तो चाहिए दूसरी टेरिटरी चाहिए। आप हमको बताइए, यहाँ पर वो धर्म युद्ध जो ये आपके 1739 के अंदर यहाँ पर नादिर शाह आया था और यहाँ से लूट के सब चला गया था, तो धर्म युद्ध कहाँ से हो गया? यहाँ से इतनी बार इतने 8 बार अटैक करा था। पहला अटैक 1748 के अंदर करा था आप अहमद शाह अब्दाली ने, तो वो कहाँ से, वो धर्म क्या कर रहे थे, वो लूट के लेके चले जाते थे पैसा। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म का सहारा लेके, और जितने भी आप हैं दुनिया में देख लीजिए बैटल्स हुई हैं उनके अंदर धर्म का नाम जरूर, अभी भी देखिए हल्का फुल्का जितना लड़ाई हो रही है आप देख लीजिए मिडिल ईस्ट से लेके सब जगह, उसमें क्या है यही जो एक यही चीज है कि कुछ लोग ये नहीं कहता मैं कि वो जो आपके तेल को कुएं के लिए झगड़ा हो रहा है, कोई नहीं कहता तेल कुएं के लिए झगड़ा हो रहा है, वो बात होती है तो वही धर्म की बात लेके आते। कुछ लोग सालार मसूद गाजी को रक्षक बता रहे हैं, कुछ लोग महाराजा सुहेल देव को रक्षक बता रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए इसमें तो नेचुरली इसमें जिसको पॉलिटिकली एंड सोशली सूट करता है जो वो बताता है। आप देख लीजिए जब झगड़ा होता है सास बहू के अंदर, तो जो बहू की फ्रेंड्स होती हैं वो कहती है इसकी सास बहुत खराब है, और सास की फ्रेंड जितनी होती है कहती है इसकी बहू बहुत खराब है। जब मकान मालिक को किराए में झगड़ा होता है तो उसमें भी वही है। तो फैक्ट्स क्या है कि जब आप एक साइड को खाली पढ़ेंगे, एक साइड को खाली आप सुनेंगे, तो आपके दिमाग में वही रहेगा कि द अदर पार्टी इज रॉन्ग एंड दिस पार्टी हु इज क्लोजर टू इज राइट। तो सालार मसूद गाजी और महाराजा सुहेल देव को लेकर तमाम चर्चा हो रही है। हमारे साथ इतिहासकार रवि भट्ट जी मौजूद थे जिन्होंने पूरा शुरुआत से लेकर क्या इतिहास रहा है, क्या कुछ मेंशन किया गया है इतिहास में, कौन कौन से जो टेक्स्ट बुक्स हैं, कहाँ पर क्या चीज़ मेंशन है, सब कुछ बहुत डिटेल में हमें बताया, और किस तरह से ये युद्ध हुआ और क्या कुछ जानकारी है इतिहास में उनके बारे में ये बताया। तो विवाद फिलहाल बना हुआ है, लेकिन इतिहास में क्या कुछ चर्चा है वो हमने आपको बताया। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ निधिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।